ऑर्गेनिक की नेक्स्ट क्लास है, क्लास 11th। आज हम लोगों को इसमें जो टॉपिक पढ़ना है नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, कार्बनिक यौगिक का नामांकरण। मीन्स हमको जो इसमें पढ़ना है, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो नेम होते हैं, IUPAC नोमेनक्लेचर सिस्टम पूरा पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, OC ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो इन ऑर्गेनिक कंपाउंड के अलग नाम रखने की ज़रूरत क्या पड़ी। ठीक है, मीन्स जो हमारा ये चैप्टर है नोमेनक्लेचर IUPAC, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। होता ये है कि एक एग्ज़ाम्पल जैसे हम एक छोटा सा ले रहे हैं, ये है हमारा एसिटिक एसिड, सिरका। ठीक है, ये हर जगह पाया जाता है, हर जगह बनाया जाता है। ठीक है, तो अगर मान लो इसका कोई एक फ़िक्स नाम ना होता तो जितनी कंट्री होती वो सब लोग इसका नाम अलग अलग नाम पर रखते, तो एक ही कंपाउंड के कई तरह के नाम हमको पढ़ने पड़ते। तो कंपाउंड का एक स्पेसिफिक नेम हो, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे इसका नेम होता है एथेनोइक एसिड, ये इसका एक फ़िक्स नाम है। ठीक है, जो IUPAC में पहला वर्ड है वो इंटरनेशनल। ठीक है, तो ये नाम सभी जगह सेम रहेगा। मीन्स एक कंपाउंड के कई सारे नाम ना हो। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत सारे होते हैं, अगर इनके हम डिफरेंट नाम रखेंगे तो उनको याद करने में हमको कठिनाई होगी। तो किसी एक ही कंपाउंड के बहुत सारे नाम ना हो, इसलिए हमारा क्या IUPAC बनाया गया। ठीक है, तो जो IUPAC होता है इसका हमारा फुल फॉर्म क्या होगा। IUPAC का IUPAC का फुल फॉर्म होगा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये इसका फुल फॉर्म है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, मीन्स ये नाम कहीं पे भी जा कर के अगर एथेनोइक एसिड की बात कही जाएगी, ठीक है, तो वो उसका फॉर्मूला क्या समझा जाएगा, यही फॉर्मूला माना जाएगा उसको। तो इस IUPAC में क्या क्या चीज़ें डिसाइड की गई। जो IUPAC थी इसमें 4 थिंग्स कवर की गई। पहला वर्ड रूट, अभी आगे एक एक करके समझाया जाएगा, इसे हिंदी में कहते हैं शब्द मूल। सेकंड प्रीफिक्स, पूर्व लग्न। थर्ड प्राइमरी सफिक्स, प्राथमिक अनुलग्न। फोर्थ सेकेंडरी सफिक्स, द्वितीय अनुलग्न। तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम हमको लिखने के लिए ये 4 चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो अब एक एक करके समझ लेते हैं। ये जो हमारा वर्ड रूट है, ठीक है, शब्द मूल, ये हमको क्या शो करता है। ये हमको शो करता है कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसमें कितने कार्बन के परमाणुओं की संख्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम को शो करता है ये। ठीक है, जो प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स नॉर्मली हमारा साइड चेन को शो करता है। साइड चेन में जैसे कौन से हो गए, R एल्किल ग्रुप हो गया, और जैसे अदर कोई ग्रुप पड़ जाए NO2 अमीन, ये सब ग्रुप को जैसे हम लोग नाम लिखते होंगे, जैसे हम लोग नाम लिखते हैं, जैसे लिखा हुआ है 2 मेथिल 2 प्रोपेनॉल, तो ये जो हो जाएगा ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स हो जाएगा या साइड चेन हो जाएगी। यही हमारा क्या है, प्रीफिक्स है। ठीक है, और जो प्रोप है, कार्बन के नंबर हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, वर्ड रूट हो जाएगा। ठीक है,
प्राइमरी अगर सफिक्स की बात की जाए, जो प्राइमरी सफिक्स है इसमें नॉर्मली हमारा एल्केन, एल्कीन और एल्काइन इनको शो किया जाता है। और जो हमारा मेन है सेकेंडरी सफिक्स, इसमें हमारा मेन जो हमारे फंक्शनल ग्रुप होता है, मेन फंक्शनल ग्रुप इसको शो किया जाता है। ठीक है, अब जैसे हमारा इनमें मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा हो गया, ऑल, एल्कोहल, तो ये हमारा जो हो जाएगा ये हमारा कहलाएगा सेकेंडरी सफिक्स कहलाएगा, सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, तो एक आईयूपीएसी जब हम लिखते हैं तो हमको इन चार चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, जिसमें से हमारी ये जो तीन चीज़ हैं मेन यही है, वर्ड रूट या रूट वर्ड, प्रेफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, तो अब एक एक करके इसके ग्रुप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो इसमें हम लोग कार्बन के नंबर रखेंगे वो हम किस तरह रखेंगे, जो कार्बन के नंबर होता है उनको हम लोग कैसे काउंट करते हैं। तो नॉर्मली एक कार्बन अगर होता है तो एक कार्बन, तो इसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं हम मेथ। कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन हाइड्रोजन होता है, ठीक है, तो अगर एक कार्बन होगा तो उसको हम कहेंगे मेथ, दो कार्बन होंगे तो इसको हम कहेंगे एथ, 3 कार्बन्स होते हैं तो इसको हम कहते हैं प्रोप, 4 कार्बन को हम कहते हैं ब्यूट, 5 कार्बन को हम कहते हैं पेंट, 6 कार्बन होता है तो इसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं हेक्स, 7 के लिए हम यूज़ करते हैं हेप्ट, 8 कार्बन के लिए यूज़ किया जाता है ऑक्ट, 9 कार्बन के लिए यूज़ किया जाता है नोन, और 10 कार्बन के लिए यूज़ किया जाता है डेक। 11 के लिए हम लोग यूज़ करते हैं अनडेक यूज़ करते हैं। 12 के लिए हमारा हो जाएगा डोडेक, 13 के लिए हो जाएगा हमारा ट्राइडेक, इस तरह से नाम चलते रहेंगे। तो ये हमारे जो नॉर्मली हैं, ये हमारा हेप तक ये हमको याद रहे तो भी, डेक तक हमको याद रहे तभी हमारा सफिशिएंट है। ठीक है, ये कार्बन के नंबर को शो करता है इसमें। तो हम इसमें सबसे पहला एक ग्रुप पढ़ते हैं एल्केन। एल्केन, तो एल्केन क्या होता है, तो एल्केन के लिए हम एक पॉइंट लिख सकते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कॉल्ड एल्केन। ठीक, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड एल्केन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन कहलाते हैं। मीन्स क्या हुआ, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, 3 टाइप के बॉन्ड आप लोगों को पीछे बताए गए थे। सिंगल बॉन्ड का मतलब ये हमारा क्या है, सैचुरेटेड को शो कर रहा है, सैचुरेटेड। डबल और ट्रिपल बॉन्ड जो होता है वो हमारा अनसैचुरेटेड को शो करता है। हाइड्रोकार्बन्स का क्या मतलब हुआ, जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन से बना हो उसे हम क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन कहेंगे। ठीक है, अभी हम नॉर्मल एल्केन बता रहे हैं, अभी इसमें आगे रूल्स बताएंगे आईयूपीएसी लिखने के रूल्स क्या होते हैं। ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड एल्केन। ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मीन्स इसमें क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच जनरली सिंगल बॉन्ड होगा, इसमें नॉर्मली हमारे सिंगल बॉन्ड होंगे। ये भी इसकी डेफिनेशन हो सकती थी, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन कार्बन अटैच विद सिंगल बॉन्ड कॉल्ड एल्केन। ठीक है, एल्केन का जो जनरल फार्मूला होता है, अगर जनरल फार्मूले की बात करें, जनरल फार्मूला होता है इसका CnH2n+2। अब कहा जाए नॉर्मली सारे एल्केन जो होंगे वो इसी से ही बनेंगे, जहाँ पर n जो होता है वो n क्या है, यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम, कार्बन्स के एटम है। फॉर एग्जांपल जैसे हमको मेथेन बनाना है, ठीक है, तो मेथ में हमारे कितने कार्बन होते हैं, 1, तो n की जगह हम क्या रख दें, ये जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है ये हमारा n है। ठीक है,
तो मेथ में हमारे कितने कार्बन होते हैं 1, नॉर्मल n की जगह हम 1 रख दें तो फार्मूला क्या बनेगा C1H2 इंटू 1 प्लस 2, फार्मूला हो जाएगा CH4। स्ट्रक्चर देखें तो हमको पता है कार्बन की 4 वैलेंसी होती हैं, 4 हाथ होते हैं, एक H, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे हम कहा जाए कि हमको बनाना है प्रोपेन बनाना है, क्या बनाना है हमको प्रोपेन। तो प्रोप में हमारे कितने कार्बन होते हैं, प्रोप में कार्बन है 3। ठीक है, तो n की जगह 3 रख दें तो क्या हो जाएगा C3H2 इंटू 3 प्लस 2, C3 3 2 जा 6 प्लस 2 8। ठीक है, स्ट्रक्चर देखें 3 कार्बन्स हैं, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, कार्बन के 4 हाथ होते हैं, 4 वैलेंसी, एक हाथ हो चुका है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 1 2 हाथ हो चुके हैं, तीसरा, चौथा, 1 2 3 4। ठीक है, हाइड्रोजन लगा दें, इसी तरह स्ट्रक्चर बनेगा। आगे जब हम लोग रिएक्शन स्क्रीन पढ़ेंगे तो स्ट्रक्चर इसी तरह बनाना होगा। बनाने का इजी तरीका है, कार्बन लिख लिया, एल्केन है, सिंगल बॉन्ड है, कार्बन के 4 हाथ कंप्लीट कर दिए, बाकी H छोड़ दिए। काउंट कर लो, 3 कार्बन है, 8 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये हमारा नॉर्मल एल्केन बनाने के तरीके हैं। कुछ यहाँ पर दिए जा रहे हैं बनाने के लिए, जैसे ब्यूटेन कैसे बनेगा, पेंटेन कैसे बनेगा, ऑक्टेन कैसे बनेगा, एथेन कैसे बनेगा, ये आप लोग बनाइएगा। ठीक है, ठीक। अभी तो जैसे हमने एल्केन में पढ़ा कि एक नॉर्मल चेन लिखी हुई थी, जैसे CH3 CH2 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 CH3। अब कहा जाए इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 4 5 कार्बन है, सब सिंगल बॉन्ड से अटैच है। ठीक है, तो हमारा नाम क्या, इसका नाम क्या हो गया, 5 कार्बन को पेंट कहते हैं, नाम हो गया पेंटेन। यहाँ पे लिख देंगे स्मॉल n। स्मॉल n का मतलब हुआ ये एक नॉर्मल चेन है। ठीक है, एन पेंटेन मीन्स नॉर्मल चेन थी, तुमने इसका नाम ईजिली निकाल लिया। लेकिन अगर मान लो कि यही चेन ब्रांच हो जाती तब नाम कैसे निकालते। फॉर एग्जांपल अभी तो स्ट्रेट चेन है, ब्रांच हो जाती है जैसे, तो ब्रांचिंग में क्या होता है, ब्रांचिंग में हमको नंबरिंग करनी होती है। एग्जांपल जैसे ये हमारी एक चेन दे दी गई है। ठीक है, तो जैसे मान लो कि हमको इसका नाम निकाला, तो कभी भी चेन ब्रांच हो जाती है, ये स्ट्रेट चेन थी, ब्रांच हो जाती है, देखो यहाँ ब्रांच निकल आई है। ठीक है, तो कभी भी ब्रांच हो जाता है तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का हमको नंबरिंग करना रहता है। तो नंबरिंग का रूल क्या होता है, नंबरिंग का सबसे मेन रूल होता है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखनी है। पहला, लंबी कार्बन चेन, कॉन्टिन्यू कार्बन की लंबी कार्बन चेन देखनी है। दूसरा, मेन फंक्शनल ग्रुप कहाँ से पास पड़ेगा। ठीक है, मेन फंक्शनल ग्रुप हमारा कहाँ से पास पड़ेगा। तीसरा, जो साइड ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है, उनकी भी पोजीशन जो हो वो क्या हो, नियरेस्ट हो। ठीक है, तो ये सब पॉइंट करके हम इसकी क्या करते हैं, IUPAC फाइंड करते हैं। तो देखो पहले जैसे नॉर्मल एक चेन दी गई है, सब सिंगल बॉन्ड है, ये हमारा है तो एल्केन, लेकिन जब ब्रांच हो रही है तो हमको इसकी नंबरिंग करनी पड़ेगी। तो नंबरिंग हम कैसे कैसे कर सकते हैं, नंबरिंग स्टार्टिंग या लास्ट से होगी। ठीक है, कभी भी सेंटर या बीच से नंबरिंग नहीं होती है। तो देखो नंबरिंग कहाँ कहाँ से हो सकती है, तो 1 2 3 4 5 6 एक नंबरिंग ये हो सकती थी। अब कुछ लोग कहते कि हम नंबरिंग ये करते, कुछ लोग कहेंगे कि हम नंबरिंग ये करेंगे 1 2 3 4 5। तो ऐसे तो नंबरिंग कोई नहीं करेगा, क्यों, कोई जिसको पता होगा कि हमको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन काउंट करनी है। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 ही कार्बन पढ़ रहे हैं, यहाँ पे देखें 1 2 3 4, यहाँ पे 4 ही कार्बन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों जो नंबरिंग है, ये दोनों नंबरिंग हमारी क्या है, गलत है। क्यों, क्योंकि इसमें हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन नहीं पढ़ रही है। तो हमारी सही नंबरिंग हमारी कौन सी है, ये हमारी क्या है, सही नंबरिंग। क्यों, क्योंकि इसमें हमारा क्या पड़ रहा है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमको मिल जा रही है। ठीक है, तो ये नंबरिंग हमारी सही रहेगी। कोई दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लो कि यहाँ पर ये एक एग्जांपल दिया है CH3
CH2 CH2 CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH3 CH CH3 CH3। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? नाम छोड़ो, पहले हम लोग इसकी नंबरिंग देखते हैं, हमारी नंबरिंग इसकी क्या होगी और कौन सी नंबरिंग हमारी क्या होगी, इसमें हमारी सही होगी। तो अगर हम इसमें पहली नंबरिंग ये देखें कि 1 2 3 4 5 6, एक नंबरिंग ये हो गई। और कौन सी नंबरिंग हो सकती थी? अगर हम मान लो कि नंबरिंग यहाँ से करते 1 2 3 4 5 6 हो सकती है। अगर मान लो कि हम नंबरिंग ये करते 1 2 3 1 2 3 4 5, समझना ये नंबरिंग जो है हमने यहाँ से किया है 1 2, ये जो नंबरिंग हम ले रहे हैं यहाँ पर ये वाली नंबरिंग ले रहे हैं, ये नंबरिंग ले रहे हैं एक, ठीक है। और एक नंबरिंग हमने यहाँ पर जो ली है ये नंबरिंग ली है, और एक नंबरिंग हमने जो ली है ये नंबरिंग ली है। 3 तरह की नंबरिंग ली गई है। तो ये तो हमारी तो गलत ही हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन के नंबर कम पड़ रहे हैं। अब देखो इधर से भी 6 कार्बन पड़ रहे हैं और इसमें भी 6 कार्बन पड़ रहे हैं, तो अब इन दोनों में कौन सी नंबरिंग सही होगी? तो जब ऐसी कंडीशन पड़ जाएगी तो वो नंबरिंग हमारी सही होती है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा साइड चेन पड़ जाएं, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा साइड चेन पड़ जाए, वो हमारी नंबरिंग क्या होती है। अब देखो जब इधर से नंबरिंग कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6, इसमें हमारे 2 साइड चेन पड़ रही, एक ये साइड चेन छूट गई, एक ये साइड चेन छूट गई, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखें तो ये भी नंबरिंग हमारी क्या हो गई? गलत हो गई। ये भी नंबरिंग गलत हो गई, ये भी नंबरिंग हमारी क्या हो गई? गलत हो गई, ठीक है। तो हमारी नंबरिंग कौन सी सही है? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब रूल क्या कहता था? रूल कहता था जब हम IUPAC लिखेंगे तो उसमें प्रीफिक्स वाला क्या करेंगे? पहले लिखेंगे, फिर रूट वर्ड और फिर हमारा क्या? सफिक्स। तो यहाँ पर जो हमारा जो प्रीफिक्स होगा, प्रीफिक्स में यही हमारी साइड चेन आती है। जो हमने यहाँ पे प्रीफिक्स लिखा हुआ है, ये यहाँ पे लिखा हुआ प्रीफिक्स में हमारी क्या आता है? साइड चेन। तो देखो हमारी साइड चेन में क्या क्या छूट रहा है। साइड चेन में ये छूट रहा है CH3 और C2H5 कह दो, या CH2 CH3 छूट रहा है, ठीक है। अब अगर साइड चेन में केवल कार्बन हाइड्रोजन है, अगर साइड चेन में इफ़ इन साइड चेन ओनली कार्बन हाइड्रोजन, तो जो इसका नाम निकलेगा वो नाम इसके बेस पर निकलेगा, एल्किल, ठीक है। अगर साइड चेन में केवल कार्बन और हाइड्रोजन होंगे तो उसका नाम किसके बेस पे निकलेगा? इसके बेस पर। कैसे? अब देखो साइड चेन में कार्बन इसमें भी है, कार्बन इसमें भी, तो इस साइड चेन का इसका नाम क्या हो जाएगा? एक कार्बन को मेथ कहते हैं, इसमें नाम रखेंगे इतनी जगह पर मेथ, तो नाम क्या हो जाएगा इसका? इसका नाम हो जाएगा मेथिल। किसका? CH3 वाले का। इसी तरह ऊपर देखो क्या छूट रहा है? CH2 CH3, या इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं C2H5, एक बॉन्ड छूटा हुआ है जो इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 कार्बन को एथ कहते हैं, नाम रख दो एथ, नाम क्या हो जाएगा इसका? एथाइल, ठीक है। तो ये हमारे साइड चेन में चले जाएंगे। इसी तरह मान लो साइड चेन में 3 कार्बन छूट रहे होते तो इसको क्या कहते हैं? 1 2 3 कार्बन को प्रोप कहते हैं, नाम क्या हो जाता है इसका? प्रोपाइल, ठीक। तो अब देखो साइड चेन में मेथिल छूट रहा है, साइड चेन में एथिल छूट रहा है, तो इन दोनों को हमको कहाँ रखना होगा? किसमें? प्रीफिक्स में, ठीक है। तो अब बात ये आती है कि इन दोनों में से कौन पहले आएगा? ये एथिल है, ये मेथिल है, ABCD में कौन पहले आता है? ABCD में पहले आता है E, तो पहले आएगा, देखो इसका प्लेस लिखना पड़ेगा, 1 2 3, 3 पे क्या छूट रहा है? 3 एथिल, ठीक है, 3 एथिल, और 3 पर ही हमारा क्या, और 1 2 3 पर एथिल है और 2 पर हमारा क्या है? मेथिल। प्लेस भी लिखना पड़ेगा, प्लेस क्या है? देखो 1 2 पर ये मेथिल और 3 पर ये छूट रहा है एथिल,
ठीक है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, कार्बन कितने हैं 6, तो हमारी रूट वर्ड क्या हो गई, रूट वर्ड हो गया हमारा हेक्स। सफिक्स क्या हो जाएगा, ग्रुप हमारा इसमें कोई नहीं है, कौन सा ग्रुप है, एल्केन है, तो नाम क्या हो जाएगा, 6 कार्बन को हेक्स कहते हैं, नाम हो जाएगा हेक्सेन। कुछ समझ में आया इसका नाम। यहाँ पे हम इस स्ट्रक्चर को साफ साफ लिखे दे रहे हैं, CH3 CH2 CH2 CH CH2 CH3 और यहाँ पर था CH CH3 CH3। नंबरिंग हमने कौन सी की है, इसमें नंबरिंग हमने 1 2 3 4 5 6 ये नंबरिंग की। तो देखो 2 पर मेथिल है और 3 पर एथिल है, तो ABCD में E पहले आता है, अल्फ़ा जो साइड चेन, अगर साइड चेन है, प्रेफिक्स है, प्रेफिक्स बहुत सारे हैं तो उनको हम अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा 3 पर एथिल है, 3 एथिल, 2 पर मेथिल है, हेक्सेन, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे जब नंबरिंग इधर से कर रहे हैं, ये चेन ले रहे हैं, तो कुछ लोग कहेंगे कि क्या नंबरिंग हम ये नहीं कर सकते थे, 1 2 3 4 5 6, क्या ये नंबरिंग नहीं कर सकते थे, नहीं कर सकते थे, ये भी नंबरिंग हमारी क्या होगी, गलत हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जब इधर से नंबरिंग करेंगे तो एथिल और मेथिल की पोजीशन देखो क्या पड़ रही है, यहाँ पर एथिल की पोजीशन पड़ेगी 4th और यहाँ पे मेथिल की पोजीशन पड़ेगी 5th, और यहाँ पे क्या बताया गया है कि साइड ग्रुप की भी पोजीशन क्या हो, नियर हो, जो पास हो वही हमारा क्या होगा, सही होगा। तो यहाँ से जब नंबरिंग कर रहे थे, ये जो नंबरिंग कर रहे थे, इसमें देखो ये जो नंबरिंग की जा रही थी, इसमें जो साइड ग्रुप थे वो 2 और 3 पे पढ़ रहे थे। जब इधर से नंबरिंग की जा रही है तो साइड ग्रुप हमारे कितने पढ़ रहे हैं, 4 और 5 पे पढ़ रहे हैं। तो ये जिस पे डिस्टेंस पे पढ़ना है वो हमारी गलत होगी, ये हमारा क्या होगा, सही होगा, ठीक है। ये भी हमने आपको थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दिया है, ठीक है, एल्केन का। इसके आगे अभी एल्कीन पढ़ाएंगे, एल्काइन पढ़ाएंगे, सारे ग्रुप पढ़ाएंगे। तो इस तरह से पहले कुछ एग्जाम्पल और बताएंगे, फिर उसके बाद आप लोगों को ग्रुप के IUPAC निकालना बताएंगे।